मांगीलाल के खुजली है पर खुजाई आज तक नहीं। लोग कोरोना पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं। मतलब मरना आपका तय है, चाहे कोरोना से मरिए, चाहे भुखमरी से, चाहे एनपीआर से, चाहे एनआरसी से, और चाहे सीएए से। ऑप्शन आपको चुनना है, मरना आपका तय है। साथियों, मैं ओम प्रकाश और मैं एडवोकेट हूँ और कोरोना के विषय में कुछ बातें जो हमारे जहन में आई है और कोरोना के लेकर के जो देश में व्यवस्था स्थापित की गई है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए और ऐसी ही कुछ बातों पर आपको प्रकाश डालते रहना चाहिए। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें नागरिकता साबित करने के लिए सबसे पहले तो हमारे वैचारिक स्तर को दुरुस्त करना चाहिए। क्या हम भारत के नागरिक कोरोना से या फिर कोरोना के साथ चल रहे लॉकडाउन से हम बच सकते हैं? इस बात पर हम सभी को गौर करना चाहिए। पहली बात, कोरोना से लड़ने के लिए जो लॉकडाउन किया गया उसका मैं स्वागत करता हूँ। लॉकडाउन किया जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन करने से पहले जो कुछ व्यवस्थाएं बिठानी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं बिठाई। क्यों नहीं बिठाई, ये सरकार की खुद मंशा आप लोग जान सकते हैं। पहली बात जो करना चाहिए था वो ये कि लॉकडाउन करने के बाद जो फैक्ट्रियां बंद होती, फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाना चाहिए था। दूसरी बात, लॉकडाउन से जो बेरोजगारी फैलनी थी उस बेरोजगारी का इलाज करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी और जिन मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाल करके उनके घर पहुंचाया जाता, साथ के साथ उनको जो फैक्ट्रियों का बचा हुआ उनका पैसा है या उनकी जो सैलरी है उसके साथ उनको एडिशनल सैलरी या कुछ एडिशनल रकम दे करके भेजा जाना चाहिए था, ताकि लॉकडाउन के समय वो अपने घर परिवार को आसानी से चला लेते। ये तीनों ही काम नहीं किए गए, अर्थात लॉकडाउन में अचानक हजारों लाखों मजदूर फंस गए। उनके फैक्ट्री मालिकों ने उनसे हाथ खींच लिया, न उनको खाना दिया, न उनको सैलरी दी, न पानी दी। आखिरकार उनको जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती उनको घर से या फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। साधन नहीं मिलने की वजह से लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने लग गए। यदि उनके अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो फैलाता ही चला गया होगा, और यदि होता उनमें तो कहीं न कहीं रास्ते में वो किसी न किसी कारण से वो मर गया होगा, या पैदल चल के, थक हार के, भूखे मर के, या फिर बीमारी से मर गया होगा, या उसको जो कुछ इलाज मिलना चाहिए था वो इलाज नहीं मिला इसलिए मर गया होगा। अब उसको इतना लंबा चल करके मरने देने के लिए सरकार ने खुद ने ही कोई चाल चली, या सरकार के लॉकडाउन, जल्दीबाजी के लॉकडाउन की वजह से वो मर गया? इस बात का आकलन खुद जनता को करना चाहिए। सरकार है या मजाक? लॉकडाउन करने से पहले क्या आपने अपने मंत्रालय से, अपने प्रशासनिक व्यवस्था से क्या आपने कोई विचार विमर्श नहीं किया कि आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया? अब दूसरी तरफ देखिए कि कोरोना से जो लोग प्रताड़ित हैं या जो पीड़ित हैं उन लोगों को क्वारंटाइन करना हमारी नज़र में बिल्कुल सही है। उनके परिवार को भी क्वारंटाइन करना बिल्कुल सही है, और उनके जानकार लोगों को भी क्वारंटाइन करना बिल्कुल सही है। लेकिन आप उन लोगों को क्वारंटाइन करने के अलावा पूरे इलाके को या पूरे शहर को आपने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया। तो 1 महीने का लॉकडाउन बिल्कुल सही था। उसके अंदर यदि कोई भी बीमार था, कोई मरीज था, तो जाहिर सी बात है वो सामने आ गया होगा, या मर आ गया होगा, या ख़त्म हो गया होगा, या उस परिवार में जिसमें वो मरीज था उसके परिवार का पता चल गया होगा हमने को, क्योंकि इलाज कराने आदमी हॉस्पिटल जरूर जाता है।
तो हॉस्पिटल जाएगा तो उसका पता चल गया, उसके परिवार का पता चल गया होगा। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है 14-15 दिन या 1 महीने के अंदर कोरोना का पॉजिटिव आदमी के परिवार, उनके जानकार और उसके जो भी उनके संपर्क में आए उन लोगों का पता चल गया होगा। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंद होने के बाद जो बेरोजगारी फैली है और बेरोजगारी फैल करके जो भुखमरी अब फैल रही है, उस भुखमरी का सरकार के पास कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। सरकार ने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दिया ताकि सरकार की तरफ से ऐसा लगे कि सरकार को जनता की चिंता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया इन्होंने। जो सरकारी सहायता जिन लोगों को मदद की जा रही है, वो सरकारी सहायता अभी तक प्रॉपर सभी लोगों को नहीं पहुंच रही है। इट मीन्स आपके लॉकडाउन से बेरोजगारी फैली और बेरोजगारी से भुखमरी फैली और भुखमरी से लोग ज़्यादा मरेंगे, मर भी रहे हैं। कुछ बातें तो कुछ जो मर गए हैं जिनका तो अभी सरकार डाटा ही में पेश नहीं कर रही, क्योंकि मीडिया आपका है, मीडिया सरकार का है और सारा का सारा मीडिया गोदी मीडिया जो सोशल मीडिया से आप लोगों को पता चल रहा है, उसके अलावा तो कुछ आपको पता चल ही नहीं रहा। तो जो गोदी मीडिया ने जो लोग मर रहे हैं भुखमरी से, उनका कोई भी सूचना, कोई समाचार ये लोग नहीं दे रहे। कुछ लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, कुछ लोग भुखमरी के नाम से आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। एक महिला ने अपने 4 बच्चों को नदी में फेंक दिया। कितनी बुरी व्यवस्था हो गई है आपकी लॉकडाउन से। तो क्या सरकार के पास इसका कोई उचित साधन नहीं है, समाधान नहीं है? अब देखिए, लॉकडाउन से जो आने वाली जो गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है अर्थव्यवस्था में, उसका भी सुनिए आप। जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद है और फैक्ट्री बंद होने के साथ ही वो अपने आप को अब दिवालिया घोषित करेंगे। दिवालिया घोषित करेंगे अर्थात वहाँ से जो लोन लिए हैं बड़े बड़े, वो लोन बैंकों को वापस नहीं लौटाएंगे। ये क्लियर है। और जब बैंक को लोन नहीं लौटाएंगे तो बैंक डूबेगा, और बैंक डूबेगा तो बैंक में आम जनता का छोटी मोटी रकम या आम जनता का जो पैसा जब्त है, पैसा जमा है, वो सरकार उसको जब्त करने के आदेश देगी या उसको नहीं चुकाने के आदेश देगी। अर्थात वो पैसा जब्त, आम जनता का पैसा जब्त। आपके लॉकडाउन से फैक्ट्रियां बर्बाद और लॉकडाउन से फैक्ट्री मालिक दिवालिया, और आपने उस फैक्ट्री मालिक का लोन माफ कर दिया और जनता बर्बाद, बैंक बर्बाद और जनता बर्बाद। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी करें, कोई भी आप कदम उठाए, उससे फैक्ट्री मालिकों का या व्यापारियों का कुछ नहीं जाएगा, जनता ही मरेगी। तो श्रीमान, इससे दूसरा जो नुकसान और होने वाला है वो ये है कि सारी बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी। जो सरकारी बैंकिंग व्यवस्था वो ठप हो जाएगी। इस बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपके पास कोई साधन है? कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? और नहीं सोचा है तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि देश से जो लाखों करोड़ों रुपए जो गबन किया गया है, वो पैसा कहाँ गया? रिजर्व बैंक से पैसा लिया, वो कहाँ गया? जो बैंक बर्बाद हुए उनका पैसा वो लिया था, वो कहाँ गया? उन व्यापारियों को आपने जो पैसा लेकर के भाग गए, उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उनको मंगवाया क्यों नहीं? उनको बुलाया क्यों नहीं? उनकी संपत्तियां क्यों नहीं जब्त की? उनसे वसूलियां क्यों नहीं की? क्योंकि वो कहीं न कहीं आपसे मिले हुए हैं। और उन्होंने, आपने, ये भी हो सकता है कि आपने और उन्होंने मिल करके विदेशों में कोई बैंकिंग व्यवस्था कोई नई बैंकिंग व्यवस्था आपने डेवलप कर ली हो, और उस बैंकिंग व्यवस्था से हमारे देश को आप आर्थिक संकट से उभारने के लिए कोई लोन दिलवाने वाले हों, और उस लोन के बदले हमारे देश को उन बैंकों को जो विदेश से आप लेकर के आने वाले हैं, उनको जिंदगी भर ब्याज चुकाना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि आपने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके या जाने अनजाने में आपने बर्बाद करके या जानबूझ कर करके या आपके किसी भी एक्ट से अनजाने में बर्बाद होने के बाद आप विदेशी बैंकों को आप ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो ताकि वो हमारे देश से हमेशा के लिए कमाते रहें, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है आपका शेयर हो।
क्योंकि उन लोगों को अब तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि आप उनकी तरफ उन व्यापारियों से मिले हुए हैं। तो आम जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ साबित होने वाला है। फिर बेरोजगारी फैलेगी, जो फैल चुकी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर उसके आधार पर जो भुखमरी फैल रही है, भुखमरी विकराल रूप धारण करेगी। तो महामारी से जो लाखों आदमी मरेंगे, उससे और भी जो महामारी फैलेगी, उससे लड़ने के लिए सरकार के पास कोई उपाय है? बैंकिंग व्यवस्था बर्बाद होने के साथ साथ ये भी होगा कि जो आपका बैंकों में सोना चांदी जो आपने लॉकर्स में जमा करा रखा है, सरकार ये भी कह सकती है आपसे कि राष्ट्र हित में आपको ये सोना चांदी जो बैंकों में जमा है उसको समर्पित कर दीजिए, आपकी जमा रकम समर्पित कर दीजिए। इसका मतलब आपकी जमा रकम आपकी नहीं है, वो भी सरकार ने ले ली है। लॉकडाउन करे सरकार, बेरोजगारी फैलाए सरकार, फैक्ट्रियां बर्बाद हो तो सरकार की वजह से, फैक्ट्री मालिक दिवालिया हो तो सरकार की वजह से, और फैक्ट्रियों का मालिकों का दिवालियापन की वजह से उनका लोन माफ करवाया जाए, वो भी सरकार की तरफ से, और बर्बाद जनता। इस विषय पर हम सबको, हम पूरे भारतीयों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इनका लॉकडाउन कोरोना से बचाने के लिए हद तक सही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाया जाना जरूरी है। कोरोना तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था एक दिन खत्म हो जाएगी ना, उसको उठाने में सदियां लग जाएगी, उस सेटअप को ऊपर उठाने में सदियां लग जाएगी। अंग्रेजी जब भारत छोड़ के गए थे ना, तो कोई न कोई सेटअप छोड़ के गए थे, वो चलता फिरता सेटअप छोड़ के गए थे, रनिंग सेटअप छोड़ के गए थे, जिस रनिंग सेटअप से हमारे देश को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस लॉकडाउन से तो पूरा सेटअप ही खत्म हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, सारी फैक्ट्री व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या आप पूरा देश बर्बाद करके छोड़ेंगे? श्रीमान, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके इस एक्ट से पूरा देश बर्बाद हो रहा, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। कोरोना से फिर कुछ लोग मरेंगे, इस अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने से पूरा देश की पूरी 137 करोड़ जनता मरेगी। जब 137 करोड़ ही नहीं बचेंगे तो कुछ लोगों को बचा के आप क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होना आपका साबित, अभी तक साबित नहीं हुए आप प्रधानमंत्री, आपका साबित होना बाकी है। क्योंकि जो भी एक्ट कर रहे हो वो आपका हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर और मूत्र, बस इसी में अटक गए हैं आप निकलिए बाहर इससे। मुझे तो ये भी मंशा है, ये भी संदेह है आपकी नीयत पर कि आप भुखमरी फैला करके, और जो भुखमरी फैलाने के बाद जो लोगों को आर्थिक सहायता मदद करेंगे, उन लोगों से आप ये कहेंगे कि आप अपने सभी कागजात दिखाइए, हम सिर्फ भारतीय नागरिकों को सहायता देंगे, उन्हीं को खाना देंगे, उन्हीं को राशन देंगे। तो फिर उनके राशन कार्ड चेक करेंगे, आप वोटर आईडी चेक करेंगे, आप उनके आधार कार्ड चेक करेंगे, उनके पैन कार्ड चेक करेंगे, उनके पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर उन सबको आप बाकायदा मिलाएंगे। मिलाने के बाद सबके अंदर ABCD का अंतर जरूर होगा, स्पेस का अंतर जरूर होगा। आधार कार्ड में और राशन कार्ड में भी अंतर है, नाम में थोड़ा बहुत चेंज अंतर है, किसी का कुमार लगा हुआ, किसी के जैसे किसी का नाम राजकुमार है तो राजकुमार एक साथ है, किसी का राज और कुमार अलग अलग है, किसी का नाम राजू कर दिया गया। तो इन सब बातों का आप फ़ायदा उठा करके, और मुझे तो ये भी संदेह है कि आप इन सब कमियों का फ़ायदा उठा करके आप उन सभी नागरिकों को ये कहेंगे कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। आप फॉरेन ट्रिब्यूनल का आप उनको नोटिस पकड़वाएंगे कि आप अपनी नागरिकता साबित करिए। इसका मतलब लॉकडाउन बिना सोचे समझे या फिर सोच समझ करके, बिना सोचे समझे का मतलब यह है कि आपने जो लॉकडाउन किया उससे अचानक सारी जनता जो जहाँ थी वहीं ठहर गई आपके आदेशानुसार। उनको वहाँ पर खाना नहीं मिला, उनको सैलरी नहीं मिली, उनका बचा हुआ पैसा नहीं मिला, उनके लिए साधन मुहैया नहीं कराए गए घर तक पहुँचने के लिए। या तो ये आपकी चाल है या चाल नहीं है, तो फिर आपकी ये दुर्व्यवस्था का नतीजा है। इसके बाद जो भुखमरी फैली,
बेरोजगारी की वजह से उस भुखमरी का नतीजा एनपीआर, एनआरसी और सीए भी हो सकता है। आपके पास कौन सी व्यवस्थाएं हैं? क्या पूरी जनता से आप लड़ लेंगे? क्या आपके पास इतनी फोर्स है कि पूरी जनता से आप लड़ लो? एक एडवोकेट होने के नाते मुझे ये कहने का हक और अधिकार है, मैं भारतीय नागरिक को आपसे पूछने का अधिकार है मेरा। और हम सब पूछेंगे आपसे सवाल पूछेंगे इस बात का कि आपने ऐसा क्यों किया। आप तो ये भी कर रहे थे कि 19 मार्च जब आपको पता लग गया था कि 4 जनवरी को ही जब वुहान से कोरोना वायरस फैल रहा है और कई देशों में फैल चुका था, भारत में भी आ गया था काफ़ी समय पहले, 19 मार्च तक आपने मेडिकल इक्विपमेंट दूसरे देशों को बेचे हैं, जबकि आपको पता था कि आपके भारत देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव्स आ चुके हैं, उसके बाद भी आपने बेच दिए। इसका मतलब ये है, मैं सीधा ये मतलब निकाल रहा हूँ इसका, कि आपने भारतीयों को बचाने के लिए जो कोरोना से बचाने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को आपने नहीं समझा। आपने भारतीयों की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा, दूसरों की ज़िंदगी को समझा आपने ज़िंदगी। आपने अपने दूसरे देशों से इंटरनेशनल संबंध बनाए रखने के लिए आपने उनको इक्विपमेंट दे दिए। और भारतीय जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको नहीं दिए। इसका मतलब आपकी नज़र में भारतीय मेडिकल स्टाफ और यहाँ की पुलिस व्यवस्था और यहाँ की प्रशासन और यहाँ की जनता की आपके नज़र में कोई कीमत नहीं है, सिर्फ विदेशियों की कीमत है। ये आपके भारतीय होने का प्रमाण नहीं है साहब। आप सोचिए जरा इस बात पे। पूरा देश भुखमरी की कगार पे आ चुका है आपके इस एक्ट से। विचार कीजिए इस पर। मैं बिल्कुल आपकी इस प्रशासनिक व्यवस्था से बिल्कुल गुस्से में हूँ। ये गुस्से में होकर के बोल रहा हूँ सारा मैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आप किसी बात को ढंग से अप्लाई करते ही नहीं हैं। या तो आपके पास एजेंडा नहीं होता है, या फिर आपके एजेंडे में किसी और का स्वार्थ घुसा होता है, या आप किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश की जनता को संकट में डाल रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री होना साबित होना बाकी है अभी। हमें शर्म आती है कि आप हमारे देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। 137 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हैं और आप प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और आपका हर एक्ट गलत दिशा में जा रहा है। कुछ भी करिए आप, सिर्फ मरेगी पब्लिक ही। आपके किसी भी एक्ट से पब्लिक का बचना बहुत मुश्किल है। आप कोरोना के आड़ में मुझे तो ये भी बात लग रही है कि कोरोना के आड़ में कहीं आप एनपीआर के विरोध से, एनआरसी के विरोध से और सीए के विरोध से बच रहे हैं। लोगों के दिमाग से जहन से ये बात भुला देना चाहते हैं कि एनपीआर, एनआरसी, सीएए, शाहीन बाग, बहुजन क्रांति मोर्चा, इन चीज़ों को भुला देना चाहते हैं। पब्लिक नहीं भूलेगी इस बात को। आपकी इस भुखमरी से पब्लिक के दिमाग में एनपीआर, एनआरसी, सीएए, बहुजन क्रांति मोर्चा, सीए और शाहीन बाग, जेएनयू, एएमयू, वो सारी घटनाएं पब्लिक को अच्छी तरह याद है। पब्लिक नहीं भूलने वाली इतनी जल्दी। आप अपने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करिए। जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो आपने गलतियां कर रखी, जो खामियां पैदा कर रखी है ना, इन खामियों को अब तक दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इन खामियों को अब तक दुरुस्त नहीं किया गया, तो ये माना जा सकता है कि इन खामियों को पैदा करने वाले भी आप ही हैं। पूरा देश आप पर हंस रहा है, विदेश भी हंसेंगे और भी हंसेंगे। आपकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं जा रहा लोगों का अभी तक, फॉरेन कंट्रीज का इसलिए ध्यान नहीं जा रहा अभी तक क्योंकि वो लोग खुद फंसे हुए हैं। लेकिन वो जितने फंसे हुए हैं उतने बड़े स्तर पे वो अपनी जनता के लिए बचाव कार्य भी कर रहे हैं। लॉकडाउन से जो दूसरे हालात बिगड़ रहे हैं उन पर भी गौर कीजिए। नहीं, जनता घर से बाहर निकलना चालू हो जाएगी, घर से बाहर निकलने लग जाएगी। भूखे मरता आदमी घर से बाहर जरूर निकलेगा। आपके पास इतनी फोर्स नहीं है कि पूरी जनता को आप रोक सकें। जरा गौर कीजिए इन बातों पर। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।